आज एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो न्यून कोण मतलब क्या? न्यून कोण जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो ना, उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B। तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, ये सिद्ध करने के लिए बोला गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या हो? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री तो ये हो गया, ये हुआ 90 डिग्री। और न्यून कोण क्या बोल रहा है? ए और बी, मतलब ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण मतलब डिफिनेशन क्या होता है आपको? ऐसा कोण जो डिग्री 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहा जाता है। अगर हम बी यहाँ पे मान लेते हैं भाई साहब, अगर बी यहाँ पे मान लेंगे ना, तो क्या होगा? ये तो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए न्यून कोण। तो बोला ए और बी न्यून कोण है, तो बी अगर हम इसको मान लेते हैं और ए इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर 90 डिग्री होता है, ये दोनों आपस में मिलकर 90 डिग्री होता है, और ये अकेला 90 डिग्री है, तो इसको हम सी मान लेंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है? cos A बराबर क्या? cos B। यही सिद्ध, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, ठीक है। तो हमको ये ध्यान बस इतना रखना है कि cos A बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा में क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। और फिर cos B का मान क्या, मतलब cos थीटा है, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार y कर्ण, आधार y कर्ण, आधार y कर्ण, आधार y कर्ण। cos A बोला है, तो आधार y कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं? B और C। आधार क्या है? B और C। तो हम इसको देखिए, A है ना, ये A है ना, A जब थीटा A लेंगे, हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे आपको कि थीटा का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। अगर हम थीटा A है ना, यहाँ पे अगर थीटा A है, तो ये जो है ना आधार, ये आधार आधार नहीं रह जाएगा, ये आधार लंब बन जाएगा। तो आधार कौन बनेगा? AC। तो हम आधार की जगह पे कितना लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं, ठीक है। और कर्ण कितना है? AB, तो कर्ण AB का AB लिख लिया। अब बराबर है तो बराबर दिए। अब cos B मतलब थीटा, इसको बनाना है तो लंब तो ई हो जाएगा और आधार यही रहेगा, तो आधार क्या हो जाएगा अपना? BC। तो आधार लिख लिए BC। और कर्ण क्या हो जाएगा? इसको कर्ण बोला जाता है, तो कर्ण क्या है? AB। तो कर्ण ले लेंगे AB। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो फॉर्मूला दिया हुआ है, बस हम जो cos थीटा का फॉर्मूला होता है वही लिख दिए हैं। और थीटा का सामने वाला भुजा को क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। अब इसके बाद क्या है? देखिए, अगर यहाँ पे ना कुछ चिन्ह है ना, तो गुना का चिन्ह रहता है, तो C से C क्या हो जाएगा? कट जाएगा। C से C जब बराबर का चिन्ह रहता है ना, तो ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है। कोना कोनी गुना होता है। यहाँ भी B है और यहाँ भी AB और यहाँ भी AB, दोनों बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो C से C कट गया, तो बचा क्या? यहाँ पे बचा A और यहाँ पे क्या बचा? B। अतः हम लिख सकते हैं क्या? अतः लिख सकते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B, यही प्रूव करने के लिए बोला गया था। प्रूव्ड हो गया। अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।